1930 की बात है। एक शाम 3 बजे मानकुलम विश्राम घर के सामने एक जीप आकर रुकी। उसमें 3 यात्री थे। जाफना केंद्रीय कॉलेज के अध्यापक S.G. मान, सैमुअल जैकब और उनका गाइड चिनिया। उनकी योजना जंगल में शिकार करने की थी। चिनिया जंगल की जानकारी अच्छे से रखता था। उसने बताया कि सबसे उपयुक्त स्थान जंगल के बीच स्थित एक छोटा तालाब था, जो नानकुलम से 3 मील दूर उल्लूमादू नामक जंगली बस्ती से करीब 1 मील की दूरी पर था। लेकिन जैसे ही उस स्थान पर जाने की बात आई, चिनिया का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा, हम वहां नहीं जा सकते। वहां कादेरी भूत और उसका परिवार रहता है। जो भी उस जगह का उल्लंघन करता है, उसकी मौत निश्चित होती है। तीनों ने चिनिया की बात को अंधविश्वास समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। उसने बताया कि पीपल के 2 वृक्ष कादेरी और उसकी पत्नी का निवास स्थान थे और उनके बच्चे पास के अन्य वृक्षों पर रहते थे। जंगल में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को उसने इसी भूतिया परिवार से जोड़ा। काफी मनाने के बाद चिनिया उन्हें दूर से वह स्थान दिखाने को राजी हुआ, लेकिन उसने 2 शर्तें रखीं। पहली, वे बंदूकें लेकर नहीं जाएंगे, और दूसरी, वहां जाने से पहले एक विशेष टोटका करना होगा। रोमांच और जिज्ञासा से भरे तीनों मित्र तैयार हो गए। रात 9 बजे हल्दी के पत्तों को कलाई पर बांधकर वे जंगल की ओर बढ़े। अंधेरा गहरा था और रास्ता झोंकों से भरा हुआ। करीब 1 मील चलने के बाद वे एक खुली जगह पहुंचे। चिनिया ने उन्हें निर्देश दिया कि वे 100 गज की दूरी से पेड़ों को देखें, जहां लपटों की तरह चमकने वाले वृक्ष दिखाई दे रहे थे। दृश्य सचमुच अविश्वसनीय था। लगभग 30 वृक्ष चमक रहे थे और उनमें से 2 वृक्ष सबसे अधिक चमकदार थे। बिना पत्तों वाली टहनियां भी साफ नजर आ रही थीं। चिनिया ने इशारा करते हुए बताया, यही हैं कादेरी और उसकी पत्नी के वृक्ष। वर्षों से इनके बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। S.G. मान के मन में पास जाकर देखने की तीव्र इच्छा जागी, लेकिन चिनिया और जैकब ने एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। अगली सुबह अपने साथियों के विरोध के बावजूद मान अकेले वहां जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां 2 पुराने वृक्ष थे, जिनमें से एक पूरी तरह और दूसरा आधा सूखा हुआ था। दक्षिण की ओर कई अन्य वृक्ष भी सूखे पड़े थे, लेकिन इन दोनों वृक्षों में पीला रंग अधिक स्पष्ट था। जिज्ञासावश उन्होंने चाकू से छिलका और लकड़ी काटकर अपने साथ ले लिया। इसके बाद वे जाफना कॉलेज की वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचे और सूक्ष्मदर्शी से छिलके की जांच की। जो सत्य सामने आया वह चौंकाने वाला था। पीले रंग का कारण एक विशेष प्रकार की फंगस थी, जो रात में चमक उत्पन्न करती थी। मान को अब यह समझ आ गया कि यह किसी भूत प्रेत का कमाल नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनोखा विज्ञान था। कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अन्य उदाहरणों पर भी शोध किया, जैसे न्यूजीलैंड की कुछ गुफाओं में भी ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो दीवारों पर प्रकाश उत्पन्न करते थे। समुद्री जीवों में भी यह गुण पाया जाता है। मछलियों, शंखों और कुछ कीटों में लुसीफेरीन नामक रसायन की उपस्थिति से यह चमक उत्पन्न होती है। अंततः मान ने निष्कर्ष निकाला कि उल्लूमादू जंगल में जलते हुए वृक्षों की कहानियां मात्र अंधविश्वास थीं। चमक की यह घटना एक जैविक प्रक्रिया थी, जिसे वहां के ग्रामीण लोग भूत प्रेतों की उपस्थिति मान बैठे थे। जैसे जैसे यह फंगस फैलती गई, वैसे वैसे कादेरी के परिवार की संख्या बढ़ने की धारणा भी मजबूत होती चली गई। यह मानव स्वभाव है, जो समझ से परे होता है उसे भूत प्रेत या चमत्कार मान लिया जाता है। और इसी तरह कई अजीबोगरीब घटनाएं काल्पनिक कहानियों में बदलकर दूर दूर तक फैल जाती हैं।